शराब घोटाले की वेरिफिकेशन किसने की थी? केंद्र सरकार ने की थी। एलजी ने उसे पारित करने का ठप्पा लगाया था। सरकार में कौन है? एलजी तो सरकार का है ना। आप कह रही है उन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एलजी के ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आपने केजरीवाल जी को अंदर बंद कर दिया, चलिए, लेकिन जिसने वेरिफिकेशन करके ठप्पा लगा के दिया कि जाओ बेचो शराब, उनको भी अंदर कीजिए ना। ये पहले से एक साजिश है कि कैसे न कैसे इनको फंसाया जाए, जब इलेक्शन आए तो उस वक्त ये मौजूद न रहे पार्टी में। दुआ है महिलाओं की, बुजुर्गों की, बच्चों की दुआ है, वो जल्दी से बाहर आएंगे। वो अंदर से ही ऐसे ही काम करेंगे जैसे करते आए हैं। ये दुआएं हैं और वो जल्दी से आएंगे। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। जिस दिन से सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद महिलाएं काफी अग्रसर है, चाहे महिला एक आम हो या फिर वकील हो। देख सकते हैं आप पीछे तमाम एक जो फीमेल एडवोकेट्स है वो यहाँ पर मौजूद है और अब केजरीवाल के समर्थन पर ये सड़क पर उतर गए। सीधा इनसे जुड़ते हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप सड़कों पर केजरीवाल के समर्थन में? देखिए, जो गैर कानूनी ये इन्होंने केजरीवाल जी को अंदर डाला है, इस मुद्दे को लेकर हम आज यहाँ सारे लॉयर्स, सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सब जगह लॉयर्स आज इकट्ठा हैं। हमारी ये सेल है हमारी लॉयर्स की, आम आदमी पार्टी की, वो सारे लॉयर्स और यहाँ पर लिटिगेंट्स भी, यहाँ पर सारे क्लाइंट्स भी यहाँ इकट्ठा हैं। जनता में बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है, क्योंकि इतने अच्छे काम कर रहे हैं, हर फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो बुजुर्गों के लिए है, चाहे वो बच्चों के लिए स्कूल है, चाहे वो चिकित्सा है, चाहे वो लॉयर्स के लिए पॉलिसीज हैं, हर फील्ड में वो काम कर रहे हैं केजरीवाल जी। फिर मोदी जी को सिर्फ इन्हीं का डर है कि अगर केजरीवाल जी आ गए तो दोबारा से वो हर स्टेट में फिर अपनी सरकार बनाएंगे। और यहाँ तो 7 सीटें हम जीत ही रहे थे, इसीलिए ये अब इन्होंने इलेक्शन से बिल्कुल पहले इन्होंने उनको अरेस्ट किया है। डर की वजह से इन्होंने केजरीवाल जी को अंदर किया। अब कानून की एक तरीके से रखवाली भी है और कानून की जानकारी भी है, लेकिन लगातार जैसे आप कह रही है कि ये गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उधर से बोला जा रहा है ये कानून के दायरे में गिरफ्तारी हुई है। केजरीवाल लगातार समन को इग्नोर कर रहे थे, उनकी नजरअंदाजी कर रहे थे और फिर आखिर में ईडी को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। देखिए, सम्मन्स को इग्नोर नहीं कर रहे थे। जब भी सम्मन्स आए थे उन्होंने हर सम्मन पर जवाब दिया है कि मैं इस रीजन से नहीं आ सकता, इस रीजन से नहीं आ सकता। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो सम्मन्स को इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि सीएम है केजरीवाल जी दिल्ली के, उनको बहुत काम होते हैं। एक बार उन्होंने वीसी ज्वाइन किया और उन्होंने हर सम्मन पर आंसर दिया, तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकता कोई भी कि इग्नोर कर रहे थे। इग्नोर करते। मैम, आपसे पूछूंगी, जिस तरीके से अब केजरीवाल हिरासत के अंदर है लेकिन लगातार वहां से एक्शन में है, अपनी सरकार चला रहे हैं और आदेश पारित कर रहे हैं, तो क्या ये कानूनी रूप से पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है मैडम। केजरीवाल जी जो हैं वो एक पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं और वो जनता के दुख को समझते हैं। और रही बात दूसरी की, सरकार ये चाहती है कि उनके अपोजिट में कोई खड़ा ही ना हो। और वो क्यों चाहती है सरकार? इसलिए चाहती, एक तो डरती है वो। हाँ। संविधान में विपक्ष का बहुत बड़ा हाथ होता है, लोकतंत्र को सबूत है वो लोकतंत्र का। अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो क्या लोकतंत्र बचेगा? आप ये समझदारी, आपको लगता है विपक्ष खत्म करने की ये पूरी विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है ये। और सरकार ये चाहती है कि कोई भी नेता ऐसा ना बचे उसके पास पैसा ना हो, कुछ भी ऐसी चीज ना हो कि वो मतलब अपने प्रचार भी ना कर पाए और झूठे मूठे आरोप लगा के। आप खुद भी जानते हैं, जनता भी जानती है, आप भी जानती हैं, जनता भी जानती है, सभी लोग जानते हैं कि केजरीवाल जी कैसे इंसान है। उनके घर में जाकर देखिए, आप खुद जाकर देखिए, उनके औपचारिक बता रही है भाजपा और ईडी समेत। भाजपा कह रही है मास्टरमाइंड है पूरे शराब घोटाले के। शराब घोटाले की वेरिफिकेशन किसने की थी? केंद्र सरकार ने की थी। एलजी ने उसे पारित करने का ठप्पा लगाया था। सरकार में कौन है? एलजी तो सरकार का है ना। आप कह रही है उन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एलजी के ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आपने केजरीवाल जी को अंदर बंद कर दिया, चलिए, लेकिन जिसने वेरिफिकेशन करके ठप्पा लगा के दिया कि जाओ बेचो शराब, उनको भी अंदर कीजिए ना। मैम, हमने अक्सर सुना है, सीधा केजरीवाल के मुंह से सुनते हैं कि एलजी काम नहीं करने देते, लेकिन आपको लगता है अब तक जितनी भी योजना है उस पर काम नहीं, लेकिन शराब का जब योजना आती है उस पर ठप्पा लगा देते हैं, तो लगता है पहले से ही कुछ। बिल्कुल सही बात है कि ये पहले से एक साजिश है कि कैसे न कैसे इनको फंसाया जाए, जब इलेक्शन आए तो उस वक्त ये मौजूद न रहे पार्टी में। तो इनके अनुपस्थिति में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली, नुकसान होने वाला है उनकी अनुपस्थिति है। बिल्कुल नुकसान, किसको नुकसान? अब बीजेपी को नुकसान होगा, बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि हम जनता के बीच में भी रहते हैं और जानते हैं कि क्या क्या काम जनता के लिए किया है, कितने बेनिफिट्स है जनता को। तो लोग इतने आक्रोश में, वो आपको दिख जाएगा 31 मार्च को रामलीला मैदान में दिख जाएगा आपको। क्या लगता है 31 मार्च को रामलीला मैदान में जो महागठबंधन की रैली का आयोजन किया गया है, क्या वहाँ पर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन? लाखों लोग महागठबंधन के बात कर ले मैडम, मणिपुर के बारे में बात कर लीजिए। वहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है,
सरकार वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, आम जनता वहां पहुंच रही है, मदद कर रही है। लड़कियों को कपड़ों उतार के उन्हें घुमाया जा रहा है, लोग उनके साथ में कैसी कैसी बदतमीजियां कर रहे हैं, जिसको कि बोलने में भी शर्म आती है। लेकिन पीएम मोदी तो कहते हैं महिला शक्ति के लिए, महिला के सम्मान के लिए वो जान की बात। चीरहरण जो जिस तरह से मणिपुर में हुआ है, अब सारी स्टेट में मोदी जी करवाएंगे, सारी स्टेट में मोदी जी करवाएंगे। एक भी महिला के तन पे कपड़ा नहीं रहेगा। मैम आपका नाम क्या है? मलका। मलका जी, क्या कहेंगी जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, क्या वो कानून के अंदर हुई है? नहीं, कोई कानून के अंदर नहीं हुई। देखिए गिरफ्तारी क्योंकि केजरीवाल को फंसाया गया पूरी तरह से, बिल्कुल इलेक्शन के करीब, क्योंकि जब लग रहा था बीजेपी के केजरीवाल जीत जाएंगे, किस तरह से प्रेशर बना के उन्हें अंदर कर दिया, झूठे आरोप लगा के। और हमें कानून पर पूरा भरोसा है कि जीत केजरीवाल की होगी, आम आदमी पार्टी की होगी। और जिस तरह से विपक्ष को कमजोर करने की पूरी तैयारी चल रही है बीजेपी की, वो सफल नहीं होगी। मनोज तिवारी जी कह रहे हैं, अब जैसे जेल से वो सरकार चला रहे हैं, मनोज तिवारी जो भाजपा से आते हैं, वो कह रहे हैं जेल से गैंग चलती है, सरकार नहीं चलती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सरकारें भी चलती। कितने इतिहास उठा के देख ली कि जेलों से लोगों ने इलेक्शन लड़े, इतिहास उठा के देख लीजिए। मैम आपसे एक सवाल लूंगी, मनोज तिवारी कह रहे हैं, आपने कहा कि जेल से सरकार चल सकती है, मनोज तिवारी कह रहे हैं जेल से सरकार नहीं गैंग चलती है। इतिहास नहीं, इतिहास उठा के देखिए, कई बड़े बड़े नेता गए हैं। क्या इंदिरा गांधी जी नहीं गई हैं? क्या और लोग नहीं गए हैं? क्या सरकार नहीं चलाई किसी ने भी इस्तीफा इस तरीके की ऐसी सिचुएशन नहीं आई ना। आज दिल्ली की जनता चाहती है कि केजरीवाल जी अंदर से ही सरकार चाहते हैं। कि एक सर्वे हुआ था जिसमें लोगों से ये पूछा गया था कि क्या केजरीवाल जी अंदर से सरकार चलाएं या इस्तीफा दें, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, मुझे लगता है 90% लोगों ने यही बोला था। उस सर्वे में मैं भी शामिल हूँ, मैं पटपड़गंज विधानसभा से हूँ, तो उसमें लोगों ने यही बोला था कि केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, अंदर से अगर वो अरेस्ट होते हैं तो अंदर से ही सरकार चलेनी चाहिए। महिलाओं की हाय लगी है इसीलिए आज जेल पहुंच गए। नहीं, दुआ है महिलाओं की, बुजुर्गों की, बच्चों की दुआ है, वो जल्दी से बाहर आएंगे, वो अंदर से ही ऐसे ही काम करेंगे जैसे करते आए हैं। ये दुआएं हैं और वो जल्दी से आएंगे। तो महिलाओं के लिए काम किया और उसी का असर है कि आज महिलाएं सड़कों पर हैं। महिलाओं के लिए भी किया है, बच्चों के लिए भी किया है, बुजुर्गों के लिए भी किया, हम लॉयर्स के लिए भी किया है। हम लॉयर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी ने ही एक हमारे लिए पॉलिसी दी है, हमें इंश्योरेंस पॉलिसी दी है, किसी और सरकार ने नहीं सोचा। तो इसलिए हम पूरी दिल्ली के लॉयर्स हम रोड पर हैं। लेकिन मोदी जी ने भी तो कितनी योजनाएं, उज्ज्वला योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं महिला, एक भी बता दीजिए, एक भी बता दीजिए। अगर एक लाइन कही जाए ना सीधी, तो ये जैसे काम आता है वो पीछे चला गया, और जैसे नहीं आता वो बाहर मजे ले रहा जिंदगी में। ये जैसे कि कौन? जैसे कि अरविंद केजरीवाल काम करने वाला बंदा है, उससे अच्छा तो बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता आज तक। भ्रष्टाचार किया है तो जेल के पीछे जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली उसको फंसाने के लिए पॉलिटिशियनों की एक राजनीति है। आपको भी ऐसा लगता है सर? नहीं, बिल्कुल लगता है। जो पानी फ्री है, बिजली क्या फ्री नहीं दिया आपको? मुफ्त की रेवड़ी का आरोप लगाते हैं पीएम मोदी। नहीं, रेवड़ी उसने क्या दिया? जिसने बोला उसने क्या दिया? उसने 1 रुपया दिया आज तक? 370 राम मंदिर और आपका राम मंदिर बनाना एक हिंदू के लिए करना तो कंपलसरी है, बस इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी निर्दोष को जेल में डाल दो। ये कोई वो नहीं है, ये कोई आर्गो में कोई निर्दोष मानते हैं उन्हें। निर्दोष है नेरी, ये काम कर रहा है उसको अंदर कर रहे हैं आप। मास्टरमाइंड बता रहे हैं शराब घोटाले के। नहीं, अपना मनीष सिसोदिया वो एजुकेशन में, अरे किसी को काम तो करने दो। आप क्या कर रहे हो? आप बताओ ना, आप एक्सप्लेनेशन दिखाओ, लिख के दिखाओ, क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, काम नहीं करने दे रहे नहीं, हैं। काम नहीं करने दे रहे। जो केजरीवाल जी की जो स्कीम रहती है वो डायरेक्ट जनता को फायदा मिलता है उसमें। अच्छा, इनके जो ये करते हैं तो ये कोई वो नहीं करते, ये अपने फायदे के लिए करते हैं भाजपा वाले, अपने फायदे। बस। एक लाइन में सीधा, जिसको काम आता है वो करने नहीं देते, उसे जो आता है करने नहीं देते, जिसको नहीं आता उसको मजे ले रहा वो। बोलिए। हम बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम वकीलों से बात कर रहे थे, महिला वकीलों ने अपनी बात रखी और साथ में कुछ और वकील हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन 31 तारीख को क्या बड़ा कुछ होगा, वो बड़ी बात होगी। तमाम खबरें आपको दिल्ली से जुड़ी हुई दिखाते रहते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली के लिए।